चुनाव? अब भारत हमारा एक है, हम सब एक हैं, क्यों बटेंगे? बटोगे कटोगा, मैं इस नारे का समर्थन नहीं करता। ये नारा तो बिल्कुल बेकार का नारा है, इसलिए कि बटोगे तो कटोगे, ये वोट की राजनीति है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। उपचुनाव की तारीखें नजदीक हैं और नेताओं की बयानबाजी जारी है। कहीं बयान सामने आ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं बयान सामने आ रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। तमाम वादे भी हैं, तमाम लोगों की सोच भी है कि आखिरकार चुनावों में क्या होने वाला है, इन चुनावों का 2027 में क्या नतीजा आने वाला है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम इस समय मौजूद है बांदा के महाराणा प्रताप चौक। दादा, क्या नाम है आपका? राम जी राम। जो बयानबाजी चल रही है, योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कुछ नहीं कहना इसके बाद। योगी जी जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है। चलिए, उपचुनाव में क्या लग रहा है, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं अभी 9 सीटों में? मैंने मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, हमें मालूम नहीं कि क्या। ये बयानबाजी जो चल रही है बटोगे तो कटोगे, पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव? अब भारत हमारा एक है, हम सब एक हैं, क्यों बटेंगे? बस। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक है। अखिलेश भी एक भारतीय है और माननीय कहने वाले भी भारतीय है। हम भारत के एक है, हम सब एक है, इकट्ठा रहेंगे। उपचुनावों में क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा? चुनाव में तो प्रकृति ही है, बताएगी प्रकृति है, अब प्रकृति है तो मन का विचार है, तो प्रकृति में तो परिवर्तन है, परिवर्तन। हाँ। दादा, क्या नाम है? दयाराम वर्मा। चुनाव में क्या लगता है कि जो बयानबाजी है बटोगे कटोगे या अखिलेश यादव के जुड़ोगे तो जीतोगे, कहाँ? देखिए, बटोगे कटोगा, मैं इस नारे का समर्थन नहीं करता। समाज में सद्भाव और सामाजिक समरसता कायम होना चाहिए, नेता चाहे जिस पार्टी का हो। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन ऐसे नारों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि बटो कटो। समाज में ये नारे इस तरह के नफरत फैलाने वाले हैं, चाहे जो संप्रदाय से जुड़े लोग इस तरह के नारों का प्रयोग करते हो। हम ऐसे समाज में समरसता कायम होना, जो भाईचारा कायम हो, जो है ऐसे नारे क्यों आप लगा रहे हैं कोई जो है। चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? उपचुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव में देखिए, चुनाव में फर्क इसलिए पड़ता है कि नेता लोग चाहे जिस पार्टी से जुड़े हो तमाम झूठे वादे करते हैं, तमाम ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन ये जो जागरूक मन आता है ऐसे नारों के प्रभाव में नहीं आता, जिसमें अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, वो ऐसे नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं। जबकि जो है उनको अपनी मतलब आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सरकार वो अच्छी है, मैं किसी पार्टी की तलबदारी नहीं करता, वो जो जनता को राहत दे सके, जो हमारे सामने ज्वलंत मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, जिससे जनता जूझ रही है। ये धार्मिक नारे जोड़ोगे बटोगे कटोगे, ये मैं नारे को समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे योगी हो। हाँ दादा, अगर चुनाव में अगर इस बार बताया जा रहा है कि अगर भाजपा उपचुनाव हारती है तो योगी जी पर खतरा आ जाएगा। भाई देखिए, ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव में तो हार भी जाएंगे तो कोई खास अंदर नहीं आना है कोई भी पार्टी को। अब ये 10 सीट या 9 सीट का चुनाव होना, इसमें कोई विशेष अंतर तो आना नहीं है। इसमें रह गए आप जो नारा बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो बिल्कुल बेकार का नारा है, इसलिए कि बटोगे तो कटोगे, ये वोट की राजनीति है, हिंदुओं को बांटने की राजनीति है कि बटोगे तो कटोगे। वोट के लिए बटोगे, वोट के लिए बटो मत, सबको हिंदू समझेंगे और एससी और ओबीसी को जहां अधिकार मिलना चाहिए वहां न कोई अधिकार का है। बताइए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज में कितने एससी ओबीसी हैं? एक उदाहरण में दे रहा हूँ, कहीं भी देख लीजिए, अगर कोटा एससी ओबीसी का पूरा हो तो बताइए कहीं हो। ये केवल वोट की राजनीति है कि बटोगे तो कटोगे। अरे जब करना है बटोगे तो कटोगे तो उसमें भी तो दो, उसमें भी तो मत बांटो, करो तो अपना आरक्षण तो पूरा करो। नहीं एससी का आरक्षण पूरा, ना ओबीसी का आरक्षण पूरा है, ये बिल्कुल बेकार का नारा है, ये सब लड़ाने वाला सब लाइक नारा है, इससे हम इसका समर्थन नहीं करते। तो सरकार हो, ये नारा गलत। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में पीडीए कार्ड खेला, यानी सफल हो जाएंगे।
भैया मैं ये तो नहीं कह सकता कि सफल हो जाएंगे, चाहे एससी का चाहे वो पार्टी जिसकी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मोदी जी हो। अगर सबको मिला के चलना है, सबको बराबर अधिकार संविधान के आधार पर चलना पड़ेगा और संविधान के मुताबिक अगर ये चलते हैं तो उसमें हो सकता है कि सफलता मिले। अगर ये चाहेंगे कि अपना हिंदुत्व केवल वोट के लिए हिंदुत्व कर रहे हैं, बाकी में न तो कहीं भी बराबर समानता का है ही नहीं, कहीं ये सब कहीं नहीं है। बताइए किस विभाग में बता दूं, कहाँ कोटा पूरा बताइए, आप बताइए कहीं है कहीं? दादा ये बताइए, आप बताइए, ये बताइए क्या ये उपचुनाव 2027 का रास्ता तय करेगा? अब ये उपचुनाव भाई साहब, ये तो बीजेपी ही जीतेगी। ये उपचुनाव है, बीजेपी ही जीतेगी। और जहाँ तक अखिलेश की बात है तो लोकसभा में जीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे 2027 में ना बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना। ये पीडीए सब फेल है, फेल हो जाएगा, देखिए 27 में फेल हो जाएगा। हाँ, मुख्य वजह मायावती है, वो भी पीडीए चिल्ला रही है कि नहीं? यहाँ चिल्ला रहा है, वोट बटेंगे नहीं तो कैसे बन जाएंगे? कोई बनेंगे, भाजपा ही बनेगी, भाजपा ही आएगी। दादा क्या उपचुनाव 2027 का रास्ता तय करेंगे? उपचुनाव से क्लियर होगा 2027 में आने पे बताया जाए, वो जब वोट देने का मौका मिले तब बताएंगे। ये प्रेडिक्शन अभी सही नहीं है, तो आगे आगे यहाँ कब क्या परिस्थिति हो जाएगी मान लिया, अभी अभी नहीं कहा सकते भाई, ये तो नहीं। यहाँ कुछ युवा है जो हाँ आप 27 का पूछ रहे हैं ना, ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट पेपर से करा लीजिए, अब देखते हैं कौन जीतती है पार्टी। ईवीएम को हटा दीजिए, क्या ईवीएम बिल्कुल ईवीएम में ही गड़बड़ी है, 101% बेईमानी है, जीतने वाला है नहीं। हरियाणा के चुनाव देख लीजिए, ईवीएम को हटा दीजिए और देख लीजिए, चैलेंज के साथ कहते हैं हम लोग, हटाइए ईवीएम को और कराइए बैलेट पेपर से कराइए, देखते किसकी सरकार बनती है। हमें किसी के पक्षपात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो। आप ईवीएम को हटवा दीजिए, चैलेंज के साथ हम कहते हैं कि देखते हैं जरा पार्टी कौन सी जो 400 पार कहते हैं। अगर 400 पार, मैं कहता हूँ 100 अगर आ जाए तो बहुत, 400 पार बहुत दूर की बात। तो कुल मिला के ईवीएम का भी जो है बड़ा जो है बताया जा रहा है कि ईवीएम का भी खेल होता है, जिसके कारण भाजपा ये सब कर पा रही है। क्या नाम है? अजय सिंह। जय श्री राम सबको। न्यूज वगैरह देखते हैं जी, राजनीति में इंटरेस्ट है जी है। कितने में पढ़ रहे हैं? मेरा बीए है, सेकंड ईयर राजीव गांधी। क्या लगता है उपचुनाव में जो बयानबाजी चल रही है, बटोगे कटोगे, वहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, क्या लगता है आपको? जो योगी जी ने बयानबाजी है कि बटोगे तो कटोगे, उन्होंने गलत नहीं दी है, क्योंकि हिंदू है ना जो वास्तव में वो जातियों में बटा है। आप चाहे जिस प्रकार देखो, आज अगर किसी दलित को कोई मार रहा है ना, ठाकुर पंडित देखते हैं कि वो दलित है, वो हमारा नहीं है, लेकिन हमें सबको एक साथ रहना है, जो भारत को नेक और श्रेष्ठ बनाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि बीजेपी बार बार आए, और जो उन्होंने लोकसभा में कुछ सीटें हारी हैं वो इस बार 27 में वो कवर करेंगी। और हमारा वो है कि बीजेपी आए, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, हम हिंदुत्व को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कार्तिक सिंह। क्या करते हैं? इंटर में पढ़ रहे हैं। राजनीति में इंटरेस्ट है? राजनीति में कम है। क्या उपचुनाव को लेकर क्या देखा सुना भी, क्या समझ में आ रहा है? जो हमारे योगी जी हैं वे कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वे सही कह रहे हैं कि वो जो हमारा हिंदुत्व है अभी बहुत बटा है, अगर बटेंगे तो सच में कटेंगे, अगर संगठित रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस मेरा ये। और ये जो अभी बांग्लादेश का आप हाल देख रहे हैं कि वहाँ हिंदू देख रहे हैं ना कि सत्ता परिवर्तन हुई है और हिंदुओं कोई रोल नहीं, बट हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू एक नहीं है। अब लेकिन हिंदू वहाँ एक हुआ है, वो एकजुट हुए हैं। जो आप देख रहे हो चिरगांव बांग्लादेश का जो भी शहर है, वहाँ हिंदू एक साथ आंदोलन किए, हर एक चीज की। इसलिए हम कहते हैं कि हम सब एक हैं और नेक हैं। जय श्री राम। तो मिला के आपको मैंने जो ऊपर चढ़ती हुई पीढ़ी है उसकी भी बात सुनवाई और जो युवा है उनकी भी बात सुनवाई, तो दोनों में जो फर्क है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। जहां एक तरफ बुजुर्गों ने ये माना इस तरह के बयानबाजी हमारे समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वहीं युवा
अभी जो है योगी जी के इन बयानों की तरफ जो है रुझान उनका बढ़ता दिख रहा है और हिंदुत्ववादी सोच है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव के परिणाम क्या आएंगे वोटिंग के बाद और उसका फर्क 2027 में क्या पड़ने वाला है। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।